एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, उनके मॉर्निंग थॉट्स को देखेंगे, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या है आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, उनकी करंट फीलिंग बेसिकली हम देखने जा रहे हैं। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक करके एनर्जीज को जल्दी से बैलेंस कर दो, ठीक है। और कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। तो गाइस, मैं दिवाली पर यानी कि धनतेरस के दिन, ठीक है, मनी ब्लॉकेजेस हैं अगर, तो मनी के ऊपर स्पेल करने जा रही हूं। ठीक है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो बुक करा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी कुछ लोगों ने बोला था और बुक कराया है, तो मैंने सोचा सभी के लिए ऑफर निकाल दिया जाए। ठीक है, मनी का ब्लॉकेज है, मनी का फ्लो रुक गया है, या उस तरीके से आप बहुत मेहनत कर रहे हो, नहीं आ रहा है, तो यस, मनी स्पेल मैं यहाँ पर आपको ऑफर दिया जा रहा है। और ये मनी स्पेल कब लगेगा? धनतेरस वाले दिन लगेगा। और धनतेरस कब है? 18 अक्टूबर। ठीक है, 18 अक्टूबर को ये मैं स्पेल करने जा रही हूं। आप चाहें तो बुक करा सकते हैं इस स्पेल को। ठीक है, तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं बुक करा लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिएगा पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहां पर है, 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर ना यहां पर है 8 ऑफ सोर्ड्स एंड कुछ कार्ड पहले ले लेती हूँ, 6 ऑफ वॉन्ड्स। यहां पर है द वर्ल्ड। आपके पार्टनर ने मे बी आपको ब्लॉक किया है, क्योंकि रिश्ते में आप दोनों की ना प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। यस, आपको घाव दिए हैं, आपको ब्लॉक किया है, आपके साथ गलत तरीके से बिहेव किया है, कहीं ना कहीं बहुत पेन दिया है। इनको ऐसा लग रहा है ना, आप इनको लेकर एक सही थॉट में नहीं हो, आप इनको लेकर बहुत बहुत नेगेटिव आप सोचते हो इनके लिए, इनके बारे में। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि क्योंकि इन्होंने आपको बहुत पेन दिया, दर्द दिया, तकलीफ दी है, शायद आप एक विक्टिम वाली एनर्जी में हो और ये खुद विक्टिम बने पड़े हैं। ठीक है, मतलब यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपको पेन देकर आज ये भी दर्द में है, तकलीफ में है, और कहीं ना कहीं आप इन्हें समझ नहीं रहे हो। इनको ऐसा लगता है कि आप इनको लेकर बहुत नेगेटिव थॉट्स रखते हो, यानी कि आपको ऐसा लगता है कि ये इस इंसान ने आपका यूज किया, जब चाहा इन्होंने यूज किया, जब चाहा आपके इमोशन से खेला, जब चाहा आपकी फीलिंग से खेला और आपको छोड़ दिया। इनको ये ऐसा सोचते हैं कि आपके थॉट्स हैं। ठीक है, यहां पर इनको ऐसा भी लगता है कि इन्होंने जो भी किया, हाँ गलत था, गलत किया था, पर इस वजह से आपके अंदर बहुत सारे बदलाव आ गए। आप बहुत ज्यादा बदल चुके हो, अब रिजर्व्ड रहते हो सकता है पहले आप ना बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव थे, बहुत ज्यादा लोगों के साथ उठना बैठना, थोड़ा सा नेचर आपका चुलबुला था, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है। पर ये देख रहे हैं कि आप ना अब बिल्कुल डिफरेंट हो गए हो और इंडिपेंडेंट हो गए हो। अब आप अपने से खुश रहते हो ना। पहले क्या था कि आप इनसे खुश रहा करते थे, इनको चेस किया करते थे। अभी भी मे बी आप ऐसा इनको लेकर सोचते हो, बट अभी इनको ऐसा लग रहा है कि आपके थॉट्स अब बदल चुके हैं, आप बदल चुके हो। आप पहले जैसे नहीं रहे। आप बहुत गुमसुम से रहते हो, अपने में
खुश रहते हो, अपनी चीजों में खुश रहते हो, या फिर अपने दोस्तों में खुश रहते हो। वैसे तो ये देख रहे हैं कि आप बहुत, मतलब अब तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। मतलब जैसे पहले आपसे रिलेटेड बहुत चीजें मिल पता चल जाती थी, मे बी जैसे पहले आप बहुत फोटोज वगैरह डालते थे सोशल मीडिया के थ्रू ना, फोटोज वीडियो शेयर करना, सब कुछ आप शेयर करते थे। अब आपने जैसे बंद कर दिया हो, एकदम से फोटोज शेयर करना, सब कुछ शेयर करना जैसे बंद कर दिया हो। ये आप पे नजर बनाए रख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप बदल चुके हो। ठीक है, हाँ, बदलोगे क्यों नहीं, इनका नेचर ही ऐसा रहा है, इनका बिहेवियर ही ऐसा रहा है, तो इंसान तो बदलता ही है ना, आज नहीं तो कल तो बदलना ही पड़ता है। तो बेसिकली अब इनको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर चेंजेस तो आ गए, ये आपको देख रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि मे बी आपको पता नहीं, पर इनकी नजर आप पे है। ठीक है, आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, आपको बिजी देख रहे हैं, अपनी लाइफ में इन्वॉल्व देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में इन्वॉल्व हो, आप अपनी लाइफ में खुश हो, आप अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे हो। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप ना कहीं आपके लिए ऑप्शंस की भी कमी नहीं है, ऑप्शंस भी बढ़ गए हैं। क्योंकि अभी इनको ऐसा लगता है, ऐसा हुआ है ना कि लोगों को पता है कि आपका और इनका ब्रेकअप हो चुका है, इसका लोग फायदा उठा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि या फिर आप फायदा उठा रहे हो, मे बी आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो रहे हो, या फिर आप किसी और के साथ यहां पर कनेक्शन में हो, या फिर आप किसी और को डेट करना चाह रहे हो। ठीक है, मतलब यहां पर ऐसा दिख रहा है कि ये ओवरऑल जो एक थॉट में है ना, वो बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट में है। आपके पार्टनर यहां पर बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट में मुझे दिख रहे हैं आपको लेकर, कि आप बदले हो तो फिर पूरी तरीके से इनको ईगो दिखा रहे हो, और अब आप बदल चुके हो तो अब वापस कभी इनके पास नहीं आओगे। पूरे इनका जो रास्ता है ना, आपने ब्लॉक कर दिया है, बंद कर दिया है। इनको ऐसा लग रहा है मे बी आपने इनको ब्लॉक कर दिया, आपने भी इनको ब्लॉक कर दिया है। इन्होंने आपको ब्लॉक किया हो ना किया हो, पर आपने भी इनको ब्लॉक कर दिया है ना। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आपको ये ईगो में देख रहे हैं। ठीक है, आपको ये ईगो में देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं अभी इनको ना आपकी जरूरत है इमोशनली। ऐसा दिख रहा है कि पर आप उसी चीज का फायदा में भी उठाओ ना। जब आपको जरूरत थी तो इन्होंने भी तो ऐसा ही किया। पता है क्या होता है, जब इंसान जो जैसा होता है ना, वो वैसा ही सोचता है, वो सामने वाले को लेकर वैसे ही थॉट्स में रहता है जैसा वो खुद भी होता है। अगर ये आपका फायदा उठा रहे थे, ठीक है, और ईगो दिखा रहे थे, या फिर आप इनको चेज कर रहे तो भी ईगो दिखाना, हर तरीके से ईगो दिखाना, तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप ईगो दिखाओगे। अगर ये आपको अप्रोच करते हैं, आपसे बात करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, या कुछ ऐसा करते हैं, तो आप ईगो दिखाओगे, आप इंटरेस्ट नहीं लोगे। तो यहां पर ऐसे दिख रहा है कि वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं सिचुएशन को, चीजों को ना, वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। वो ना इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाए। उनको ऐसा लग रहा है कि ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी को, मतलब उनके माइंड में बहुत चीजें चल रही हैं, मतलब ऐसे दिख रहा है ना, क्लमजी सा माइंडसेट दिख रहा है, जहां पर बहुत कुछ चल रहा है। उनको ऐसा लग रहा है जब मैं उसको प्यार दे ही नहीं पाया या दे ही नहीं पाई, तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि सामने, या कर रही हूं कि सामने वाला मुझे प्यार दे। राइट, जब इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, तो ये अब कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनके लिए सब कुछ करो। तो बेसिकली इनको ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन में इन्होंने फेयर तो नहीं किया, ये इनके अंदर कमियां तो हैं, इन्होंने गलत तो किया है। अब इनको फील हो रहा है कि गलत, बहुत गलत कर चुके हैं। कहीं ना कहीं आपको स्टेबिलिटी नहीं दी, बहुत सपने दिखाए, उसको पूरा नहीं किया ना। सपने तो पता नहीं क्या क्या दिखाए, पूरा नहीं किया, और कहीं ना कहीं अब जब पूरा करने का समय था तो ये चले गए, या फिर अब ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अब कैसे रिश्ते को सुलझाया जाए, कैसे रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए, कैसे अब रिश्ते पर काम किया जाए। अब ये क्या करें जिससे आप दोनों का रिश्ता सही हो जाए, अब ये क्या करें कि प्रोग्रेस आए, क्या करें, बस सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं, बहुत कॉन्टम्पलेशन, बहुत सोचते हुए दिख रहे हैं कि आखिर करूं तो क्या करूं, आखिर करना चाहिए तो क्या करना चाहिए, इस रिश्ते के लिए मैं क्या करूं क्या ना करूं। ऐसा सोच विचार इनके माइंड में बार बार चल रहा है, क्योंकि इनको ना एक इनसिक्योरिटी सी फील हो रही है। हाँ, ये इनसिक्योर हो रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में तो ऑप्शंस की कमी नहीं है। मैंने कहा ना, ये देख पा रहे हैं ऑप्शंस, इनको लग रहा है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कि आपको चेज करने के लिए तो बहुत है,
शायद आपको पसंद करने वाले तो बहुत है, आपको तो कोई भी पसंद करेगा, कोई भी चीज करेगा, यानी कि आपके पीछे लाइन बहुत लगी है, इनको ऐसा महसूस होता है। क्योंकि देखो, पहली चीज कि आपका नेचर बहुत अच्छा है, हो सकता है आप लुकिंग वाइज भी सही हो। सबसे पहले तो आपका नेचर अच्छा है। अब जिसका नेचर अच्छा होता है ना, उसको चीज करने के लिए काफी लोग होते हैं ना, उसको कोई भी मिल जाएगा। आपका नेचर अच्छा है, भले ही लुक्स तो एक अलग ही मतलब एक साइड में रह गया, क्योंकि अगर आपका नेचर अच्छा है ना, आपकी आदतें अच्छी है, तो ऑब्वियस सी बात है लोग इम्प्रेस होंगे ना, और इम्प्रेस होंगे तो कोई भी मिल जाएगा, कोई भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, कोई भी चाहेगा कि ऐसा पार्टनर या ऐसी पार्टनर मुझे मिले। तो वो इनसिक्योरिटी आपके पार्टनर के माइंड में डेवलप हो रही है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि है आप में वो क्वालिटीज है जो आप चार लोगों को अट्रैक्ट कर दो। अब आपने देखा हो ना देखा हो, आपने समझा हो ना समझा हो, नोटिस किया हो ना किया हो, है आप में वो क्वालिटीज है, अट्रैक्शन आपका है, लोगों के ऊपर पड़ता है, भले आप कैसे भी लगते हो, पर आपका नेचर, आपका बोलने का तरीका, आपका केयरिंग ना, आपके अंदर जो भी चीजें हैं वो हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं लोग। तो उनको ना इनसिक्योरिटी फील हो रही है कि इससे पहले आप कहीं और चले जाओ, इससे पहले आप कहीं और रिश्ता बना लो। तो ऑब्वियस सी बात है, बुरा तो लगेगा, कैसे नहीं लगेगा, लगता है ना बुरा, कि इतनी अच्छी इंसान मेरे हाथ से चल जाए तो बुरा तो लगेगा कि कैसी इतनी अच्छी या इतना अच्छा किसी और का हो गया ना। तो बेसिकली क्योंकि आप जिसके साथ जुड़ते हो पूरे डेडिकेशन के साथ जुड़ते हो, पूरे दिल से जुड़ते हो, पूरे पूरे दिमाग से जुड़ते हो, मतलब सब कुछ कर देते हो और लॉयल्टी आप देते हो, इतना तो वो आपको लेकर श्योर है कि आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है, आपके अंदर वो क्वालिटीज हैं, तभी तो वो अब रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, तभी तो वो लौटना चाहते हैं। क्योंकि उनको ऐसा लगता था ना, कोई बात नहीं, ऑनेस्टी किसी से भी मिलेगी, लॉयल्टी तो मिल जाएगी, हर चीज मिल जाएगी, इनको ये ऐसा कुछ थॉट प्रोसेस में थे। तो इन्होंने ना डेट करके भी देखा, इन्होंने रिलेशनशिप में आके भी देखा, या फिर कोई थर्ड पर्सन सिचुएशन क्रिएट करके भी देखा, पर जो आपके अंदर बात है, जो आपका नेचर है, जैसे आप हो ना, वैसा कोई भी नहीं हो सकता, और लिटरली नहीं हो सकता। इस चीज को लेकर इन्होंने देखा है, ठीक है, तभी तो ये अब पूरे दिल से आना चाहते हैं, आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, बट जान रहे हैं कि आपके दिल में क्या है, आप किस तरीके से सोच रहे हो, आप किस एनर्जी में हो। तो ये देख ही रहे हैं कि आप काफी ईगो में हो, आपको ये ईगो में देख रहे हैं, आप चाहे मेल हो फीमेल हो, आप सुनने वाले नहीं हो। या फिर अब आप ना पहले डरते थे रिश्ते को खोने से, रिश्ते को टूटने से, बट जब रिश्ता टूट ही गया उसके बाद कैसा डर। एक अगर आपको एग्जाम्पल दूं ना, कि अगर किसी को डर है, सपोज फोबिया है, ठीक है, पानी का फोबिया या फिर हाइट का फोबिया, कोई भी ले लो, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ गाइस। अगर आप कहोगे नहीं मुझे पानी में नहीं उतरना है, नहीं उतरना है, कोई आपको धक्का दे दे और गिरा दे, ठीक है, और लगातार ऐसा कुछ दिन करे, तो आपके मन से ऑब्वियस सी बात है वो डर गायब हो जाएगा ना। शुरू में बहुत डर लगेगा लगेगा लगेगा, पर आप जैसे आपको तैरना नहीं आता है, ठीक है, तो आपको डर लगेगा कि मैं डूब ना जाऊं ना। अगर आपको पानी का फोबिया है, आपको तैरना नहीं आता, आपको डर लगता है, तो आपको किसी ने धक्का दे दिया पानी में, तो फिर आप कोशिश करोगे कि कैसे बचूं, क्या करूं, हाथ पैर मारोगे, राइट। एक बार ऐसा किया, दो बार किया, तीसरी बार किया, और आप बच के निकल गए, सपोज आप बच के निकल गए, तो चौथी पांचवी बार में ना आपको आदत पड़ जाएगी, वो जो डर है ना आपके मन से वो निकल जाएगा, राइट। तो वही मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी में दिख रहा है कि जो इनके अंदर मतलब ये ऐसा सोच रहे हैं कि जो आपके अंदर डर था ना, और वाकई में मे बी ऐसा है भी, ठीक है, पर इनकी थॉट्स भी है ऐसे, और मे भी ऐसा सच में है कि जो आपको डर लगता था रिश्ते को खोने से, रिश्ता टूट ना जाए, रिश्ता दूर ना हो जाए या आपसे दूर ना हो जाए, जो आपके मन में डर था, क्योंकि इन्होंने बार बार रिश्ते को तोड़ा, बार बार आपको तकलीफ दी, बार बार आपको दर्द दिया, तो कहीं ना कहीं आपके मन से वो डर ही गायब हो गया, आपके मन से वो डर बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो गया। ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप फियरलेस हो गए हो, ठीक है, अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आए ना आए, ये कुछ भी करें, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इनको ऐसा लग रहा है, मे बी आपको फर्क आज भी पड़ता हो, बट इनको ऐसा लग रहा है कि वो पूरे दिल से माफी तो मांगना चाहते हैं, वो आपकी तरफ लौटना तो चाहते हैं, पर आप इस एनर्जी में हो कि शायद आप माफ ना करो, क्योंकि इन्होंने किया भी तो ऐसा है ना,
तो उनको ऐसा फील हो रहा है कि पता नहीं आप माफ करोगे नहीं करोगी, क्या होगा, क्या सोचते हो क्या नहीं सोचते हो। तो बहुत चीजें इनके माइंड में चल रही हैं आपको लेकर ना, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि हाँ आप इनको लेकर अच्छे थॉट्स में तो नहीं हो, अच्छा तो नहीं सोचते हो। आप इनको लेकर प्लेयर की एनर्जी में सोचते हो, आपको लगता है ये प्लेयर है, ये गलत इंसान है, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, बहुत चीजें आपके मन में चलती है, राइट। तो यस, ये दिख रहा है जो भी है। अब इनको आपके सपनों को पूरा करना है। मे बी कुछ सपने आपने देखे थे, मे बी इनके साथ देखे थे, या देखे थे कि शादी होगी, हमारा अपना घर होगा, हम साथ में रहेंगे, एंजॉय करेंगे, खुश रहेंगे, एक दूसरे को प्यार करेंगे। कुछ ऐसे सपने हो सकता है इनसे जुड़े हुए हों आपके ना, तो आप इनसे शेयर करते थे या आप देखते थे ना, तो बेसिकली उनको ऐसा लग रहा है वो कुछ भी नहीं कर पाए आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए ना कुछ नहीं कर पाए, पर अब करना है। ठीक है, अब करना है, ऐसा फील करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं कि अब मुझे करना है, पूरे दिल से माफी मांगनी है, इस रिश्ते को पूरे दिल से निभाना है, ऐसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, और आगे भी एनर्जी देखते हैं क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्लैरिफाई करके। जिमिनाई लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि यहाँ पर दिख रही है, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि यहाँ पर दिख रही है, एरीज लियो सैजिटेरियस मेष सिंह धनु राशि दिख रही है। वैसे द वर्ल्ड का कार्ड है तो ऑल जोडिक साइन रीडिंग को दिखाता है। ठीक है, ऑल जोडिक साइन रीडिंग है। तो चलिए क्लैरिफाई करके भी देखते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। इनको ऐसा फील हो रहा है ना कहीं इन्होंने तो आप पर कभी फोकस ही नहीं किया, आप पर कहीं भी ध्यान ही नहीं दिया, बस इनका ध्यान था। और आपको भी ऐसे ही लगता है, और ऐसा है भी कि पैसों में था, पैसा कमाने में था, पैसों में, फैमिली में, किसी थर्ड पर्सन में, किसी थर्ड सिचुएशन में, बस और जगह इनका ध्यान था। जब आपको इनकी अटेंशन चाहिए थी, आपको इनका समय चाहिए था, तो ये तो थे ही नहीं। इनका होना ना होना बराबर ही था रिलेशनशिप में ना। कुछ टाइम से, हो सकता है कुछ टाइम से ये बहुत बदल गए। पहले ये ऐसे नहीं थे, पहले तो ये आपको लेकर बहुत फील करते थे, आपके लिए फील करते थे, आपको प्यार करते थे, आपको लेकर समझते थे, पर कुछ टाइम से ये बिल्कुल बदल चुके हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है। देखो यहां पर द हर्मिट है, यहां पर 9 ऑफ पेंटिकल्स है, कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत होपलेस हो गए हैं। पता नहीं आपको इतना बदला हुआ देखकर, आपके अंदर इतने चेंजेस देखकर, या फिर इनको ऐसा बहुत होपलेस सा फील हो रहा है। पता नहीं कभी ये रिश्ता अब कभी आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, या इन्होंने आपको हमेशा के लिए खो दिया, या कभी कुछ अच्छा होगा नहीं होगा इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत होपलेस से दिखाई दे रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं इनके मन में ना एक उदासी दिख रही है, बस पास्ट याद कर रहे हैं। देखो आज भी ऐसा नहीं है, ये थोड़े मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं आपके पार्टनर ना, करियर ओरिएंटेड हो सकते हैं, हार्ड वर्कर हो सकते हैं, पैसा इनके लिए इंपॉर्टेंट है। जो कि अभी, पहले क्या था कि पैसा ही पैसा ये सोचते थे, बट अभी ये आपके कहीं ना कहीं, हाँ ठीक है पैसा है अपनी जगह है, पर आपको लेकर भी सोच रहे हैं। ठीक है, वो पास्ट को याद कर रहे हैं, वो बार बार आपको क्रेव कर रहे हैं, आपके बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं कि ये आपको कुछ नहीं दे पाए, होपलेस हो रहे हैं कि जो ये करना चाहते थे ना कभी नहीं कर पाए। आज अगर करना भी चाहें तो कैसे करें, आपको प्यार देना भी चाहें तो कैसे दें। आपके लिए कुछ करने की इच्छा तो है, पर कैसे करें, क्या करें, क्योंकि आप अब मौका ही नहीं दोगे। जब आप ये बदल रहे हैं तो आप मौका नहीं दोगे, इनको ऐसा फील हो रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए 6 ऑफ पेंटिकल्स को। यहां पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा भी दिख रहा है ना कहीं आपके पार्टनर को किसी ने कंट्रोल करने की कोशिश भी की है। अगर आप दोनों के बीच में यहाँ पर इश्यूज आए हैं, दिक्कतें आई हैं, रिश्ते में प्रॉब्लम्स आई हैं ना, तो यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कुछ ब्लैक मैजिक समथिंग भी हो सकता है, किसी फीमेल ने किया है। ठीक है, तो मैं ये एनर्जी भी देख रही हूँ, आप दोनों को अलग करने की कोशिश की है, क्योंकि यहाँ पर ये रिश्ता ये इतने अचानक से बदला है, इतना खराब भी नहीं था, या इतने बुरे इंसान भी नहीं है ये, पर जितना बुरा कर गए या जितना हर्ट कर गए ना, ये इतना नहीं करना चाहते थे, या ऐसे इंसान भी नहीं है, पर कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि इनके माइंड को बांधा गया था, इनको आपसे दूर करने के लिए कुछ ब्लैक मैजिक समथिंग किया गया था, या फिर कुछ ऐसा दिख रहा है। देखो अगेन 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है,
ऐसा दिख रहा है ना, ये बहुत एंजाइटी में है, ये बहुत स्ट्रेस में है, ये बहुत परेशान है, ये लिटरली यहाँ पर कुछ नेगेटिविटी गाइस मुझे दिख रही है। अब देखो, रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, पूछ सकते हो, बट यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ नेगेटिविटी, कुछ मतलब यहाँ पर ब्लैक मैजिक, जिस वजह से ना ये चाहकर भी अगर कुछ चीजें चाह रहे हैं, पता नहीं इनको ऐसे लग रहा है ये कैसे हो गया, ये आपका दिल बार बार तोड़ते गए, कैसे तोड़ दिया इन्होंने, कैसे आपके साथ ये सब गलत कर दिया, ये तो समझ ही नहीं पा रहे हैं मुझसे क्या हो गया और कैसे हुआ। कुछ लोगों के पार्टनर लिटरली ये चीजें भी मुझे दिख रही हैं, ठीक है। तो ब्लैक मैजिक का इफेक्ट हो सकता है जिस वजह से, या कुछ नेगेटिविटी हो सकती है, किसी का नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, कोई फीमेल लेडी है आपके पार्टनर की लाइफ में, मुझे फीमेल लेडी की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। तो बेसिकली ना, तो आप चाहें तो नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल कर सकते हैं, करवा सकते हैं। मैं नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल करती हूँ गाइस, ठीक है, जिसमें जितनी भी ब्लैक मैजिक हो या फिर ऑब्स्टिकल्स हो, हर्डल्स हो, प्रॉब्लम्स हो, इवल आई हो, कुछ भी हो, नेगेटिव माइंडसेट हो, किसी भी तरीके की कोई भी नेगेटिविटी क्लियर हो जाती है, खत्म हो जाती है, इवन ब्लैक मैजिक क्यों ना हो। तो आप ये स्पेल ले सकते हैं, ठीक है। लेना का है, नंबर मैंने आपको दिया है 9105522155, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है, बस एक ही नंबर है, ठीक है, क्योंकि आपने भी पता नहीं महसूस किया नहीं किया, यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। अगर आपने महसूस किया है ना, तो यस जरूर लिख सकते हैं, यस दी मैंने महसूस किया है लिख सकते हैं, या यस लिख सकते हैं आप कमेंट में, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत बहुत स्ट्रांग नेगेटिविटी दिख रही है, ठीक है। किसी ने भेजी है, किसी ने की है, कुछ ऐसा दिख रहा है, बहुत बहुत स्ट्रांग नेगेटिविटी है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स क्लैरिफाई कीजिए 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर हर जगह से स्टक हो गए, ना इनका दिमाग चल रहा है, ना ये सोच पा रहे हैं, हर जगह से स्टक है, ना ये आगे बढ़ पा रहे हैं, चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हर जगह से ये स्टक है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है आपके पार्टनर को ना आपको ब्लॉक करने के लिए कहा जा रहा है, कोई फोर्स कर रहा है, ये आपको अनब्लॉक करना चाहते हैं, ये आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, पर किसी का फोर्स भी दिख रहा है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी है, कोई है जो इनको ना आपके करीब आने से रोक रहा है, या इनको आपकी, क्योंकि किसी थर्ड पर्सन को या किसी को पता है कि अब ये आपके लिए पॉजिटिव सोचते हैं और आपके लिए ये एक्शन लेना चाहते हैं, या आपके लिए ये कुछ करना चाहते हैं, या अनब्लॉक करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बट इनको रोका जा रहा है, इन पे प्रेशर बनाया जा रहा है, ठीक है। ऐसी एनर्जी भी मुझे दिख रही है, जिस वजह से ये सच में, मतलब अब आप कहोगे कि दी इतना मजबूर क्यों है, पहले मेरे साथ तो कभी मजबूर नहीं रहा, तो या इतनी मजबूर क्यों है, मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर, ठीक है। रीडिंग सभी के लिए है, मेल्स के लिए भी, फीमेल्स के लिए भी, ठीक है। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना स्ट्रेस में, कुछ इनकी कुछ नेगेटिविटी, या फिर कह सकते हैं कुछ इनका इनका ना कुछ वीकनेस उसने पकड़ा है, कुछ वीकनेस या कुछ, मतलब किसी तरीके से मजबूर दिख रहे हैं कि उसकी बात सुननी पड़ रही है, ठीक है, किसी तरीके से मजबूर दिख रहा है। आज इनको समझ आ चुका है कि आपसे बेहतर रिश्ता कोई नहीं हो सकता, आपसे बेहतर इंसान कोई नहीं हो सकता। आज ये समझ चुके हैं कि काश इन्होंने ये सब चीजें की नहीं होती, किसी की बातों को सुना ही नहीं होता, तो ये ज्यादा बेहतर होता, पर अब तो सुन लिया, वही है ना, अब तो हो गई चीजें, अब काश से क्या होता है ना। बट अब ये निकलना चाहते हैं, इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको अनब्लॉक करना चाहते हैं। बहुत विक्टिम, इवन देखो आपके साथ गलत किया है, आप एक तरीके से विक्टिम एनर्जी में आप हो, पर ये आपसे ज्यादा विक्टिम वाली एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि इनके साथ तो बहुत गलत हो रहा है, इनके साथ तो कोई गलत कर रहा है, डेफिनेटली यहां पर ये एनर्जी दिख रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 6 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि देखो एक लंबे समय से बस इनको ऐसा लग रहा है कि ये वेट ही करते रह गए, अगर ये अब इंतजार ही करते रह गए तो आप किसी और के हो जाओगे, या आपको कोई और ले जा लेगा, आपको कोई और छीन लेगा, इनको ऐसा फील हो रहा है। अगर ये वेट ही करते रह गए, अगर ये किसी तरीके से अप्रोच नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं ना, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा,
ठीक है। और अगेन देखो ये लिटरली बॉटम से लगातार 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है। आप देख रहे हो 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड लगातार आना, यानी कि ये सच में बहुत बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में, बहुत ज्यादा एंजाइटी में, बहुत ज्यादा परेशान है ना। ये बहुत ज्यादा रेस्टलेस सा फील कर रहे हैं, चाहकर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बस परेशान हो रहे हैं कि कहीं किसी और के साथ आपकी कनेक्टिविटी ना हो जाए। ये क्या करेंगे, ये कैसे रहेंगे, ये कैसे जिएंगे आपके बिना, इनको ऐसा फील हो रहा है। द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स? द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है? करें तो क्या करेंगे, बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं, सुकून नहीं है, सुकून चाहते हैं, स्ट्रेस बहुत है, पॉजिटिव माइंडसेट चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं। बहुत एंजाइटी हो रही है आपके पार्टनर को ना। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप इनको आज भी इगोस्टिक समझते हो, आप इनको आज भी गलत सोचते हो। ये गलत नहीं है, पर ये बता भी नहीं पा रहे हैं, अपनी सफाई दे ही नहीं पा रहे हैं, तो आपका गलत सोचना तो है, बनता है ना, क्योंकि ये इतना ज्यादा मजबूर दिखाई दे रहे हैं, इतना ज्यादा मजबूर दिखाई दे रहे हैं, किसी ने इनको फंसा लिया है, बुरी तरीके से फंसा लिया है कि वो निकल भी नहीं पा रहे हैं ना, चीजों से निकल नहीं पा रहे हैं। ब्लैक मैजिक के थ्रू कैसे भी फंसा लिया गया है। ये चाहकर भी आपको ना कांटेक्ट कर पा रहे हैं, चाहकर भी ना आपसे मिल पा रहे हैं, चाहकर भी ना आपको प्यार दे पा रहे हैं, चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। चाहते तो हैं पर कैसे करें नहीं समझ आ रहा है। पीस ऑफ माइंड नहीं है, सुकून नहीं है, शांति नहीं है, बहुत एंजाइटी ही एंजाइटी है आपके पार्टनर की एनर्जीज में, बहुत एंजाइटी दिख रही है, बहुत बहुत परेशान है, लिटरली सुकून चाहते हैं। और सुकून तो आप थे, पर आप भी इनसे दूर हो, इन्हें ऐसा लग रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो बहुत लंबे समय से ना ये बस इंतजार कर रहे हैं कि सब ठीक हो जाए, कैसे भी ठीक हो जाए, कैसे क्या हो क्या ना हो, कहीं आप ही आ जाओ या कुछ ठीक कर दो। ये स्टक है, ये तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये करना बहुत कुछ चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं, स्टक दिख रहे हैं। ठीक है, माइंडसेट डेफिनेटली इनका पॉजिटिव हो गया है, पर सोचे ही चले जा रहे हैं, कुछ एक्शन नहीं दिख रहा है, बस सोच रहे हैं, बस सोचते ही जा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ सोर्ड्स। तो यहां पर 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से दिख रहा है कि यस, आप नहीं मानने वाले, इनको बहुत धोखा दी इन्होंने ना, आपको बहुत धोखा दिया है, आप नहीं मानोगे। ऐसे इंसान को आप मौका दोगे क्यों? लॉजिकली अगर देखा जाए तो आप ऐसे इंसान को मौका ही क्यों दोगे? आपके लिए कोई कमी थोड़ी है, ऐसा आपके पार्टनर को लगता है। मे बी ऐसी चीजें हैं, वाकई में है, तो इनको लग रहा है, क्योंकि हाँ इनको ऐसा लगता है कि आप ये ऐसे जोन में है ना कि जहां पर ये इतना बर्डन फील कर रहे हैं, इतना स्ट्रेस फील कर रहे हैं, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके सर पर है ना, और आप इनको ऊपर से नेगेटिवली देखते हो, सोचते हो। द एम्परर का कार्ड है, आपको ऐसा लगता है बहुत ईगोइस्टिक इंसान है। देखो, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया वाली एनर्जी ना, कि इतना सब कुछ हो गया फिर भी आने को तैयार नहीं है, या फिर आ नहीं रहा है, या आ नहीं रही है, कुछ आपको ऐसा लगता है। परेशान है, सच में बहुत परेशान है। यहाँ पर गाइस 8 नंबर, 6 नंबर, यहाँ पर 21 नंबर, ठीक है, यहाँ पर मुझे 7 नंबर, 3 नंबर, 14 नंबर, 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए। ठीक है, तो यस, ये थी गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स मॉर्निंग की। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं रीडिंग को। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।